एक इंडिविजुअल की लाइफ में उसका इनकम लेवल क्या होगा और उसको कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर स्किल्स कितने हैं, उसका डिमांड कितना है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसकी, उसका इनकम लेवल भी उतना ही ज़्यादा होगा और उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी। सो इंडिविजुअल लेवल पे क्या मैटर करते हैं, आपकी डिमांड कितनी है, आपके अंदर स्किल्स कितने हैं। जब हम बात करते हैं पूरी गुड मॉर्निंग गाइस, चैंटिंग चाणक्य एकेडमी की लाइव विद इकोनॉमिक्स सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में उसका इनकम लेवल क्या होगा और उसको कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर स्किल्स कितने हैं, उसका डिमांड कितना है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसकी, उसका इनकम लेवल भी उतना ही ज़्यादा होगा और उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी। सो इंडिविजुअल लेवल पे क्या मैटर करते हैं, आपकी डिमांड कितनी है, आपके अंदर स्किल्स कितने हैं। जब हम बात करते हैं पूरी इकोनॉमी की, तो वहाँ पे पूरी इकोनॉमी का जो इनकम लेवल होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। वो कौन कौन सी हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का लेवल जितना ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज़्यादा जनरेट होंगी और साथ ही इनकम लेवल भी इकोनॉमी का ज़्यादा होगा। आइए हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल देखने से पहले हम ये समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है और इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है हम समझते हैं। देखो, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, डिमांड ऑफ अ सिंगल कमोडिटी बाय अ सिंगल कंज्यूमर, वन कंज्यूमर। एक कंज्यूमर एक कमोडिटी की कितनी डिमांड कर रहा है, वो क्या कहलाती है, उसकी इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है, इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। जैसे वन कमोडिटी वन कंज्यूमर, ये क्या हुआ, हमारी इंडिविजुअल डिमांड हुई। मार्केट डिमांड पे हम आते हैं, डिमांड ऑफ अ सिंगल कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स। कमोडिटी एक है लेकिन उस एक कमोडिटी की सारे के सारे कंज्यूमर्स मिलकर कितनी डिमांड कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, उस कमोडिटी की मार्केट डिमांड कहलाएगी। अब हम आते हैं किस पे, एग्रीगेट डिमांड पे कहलाते हैं। डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द कंज्यूमर्स। सारी की सारी कमोडिटीज और सारे के सारे कंज्यूमर्स मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की सारे के सारे कंज्यूमर मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है, एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। और इसी एग्रीगेट डिमांड पर हमारी इकोनॉमी का इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या करता है, डिपेंड करता है। समझते हैं हम इसको एक एग्जांपल से। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हो और पहले कॉलम में आपको दिए गए ईयर्स 2021, 2021। सेकेंड कॉलम में दिया गया एग्रीगेट डिमांड क्या है ना। थर्ड कॉलम में दिया गया इनकम लेवल क्या होगा, फोर्थ कॉलम में दिया गया है एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा। ईयर 2021 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बैग्स की डिमांड कितनी है, 1 लाख। सपोज करो कि हमारी इकोनॉमी सिर्फ एक ही कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रही है, वो है बैग। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एग्रीगेट डिमांड कितनी है, 1 लाख। 1 लाख बैग की डिमांड हो रही है। ठीक है, इनकम लेवल जो है वो कितना है, 5 करोड़ आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिल रहा है, 500 पीपल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। 2021 में हम आते हैं तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ के कितनी हो जाती है, 4 लाख यूनिट्स की डिमांड हो जाती है। जब ये डिमांड हमारी बढ़ी, 1 लाख से 4 लाख पे पहुंची, मतलब डिमांड में कितना इंक्रीज आया, 3 लाख यूनिट्स की डिमांड हमारी बढ़ गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, इनकम लेवल बढ़ के हमारा 8 करोड़ का हो गया और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था वो कितना हो गया, 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। कैसे मिला ये, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ी, इनकम लेवल कैसे बढ़ा, इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं। सपोज करो कि 2021 में बैग बनाने वाली 3 कंपनीज मार्केट में थी। कौन कौन सी थी, नॉर्थ फेस, वीआईपी और स्काई बैग। इन कंपनीज में काम करने वाले जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे वो कितने थे, 500 लोग थे। ठीक है ना, कितने लोग थे, 500 लोग थे और ये तीनों कंपनी मिला के 1 लाख बैग का प्रोडक्शन कर रही थी। क्लियर है। ईयर चेंज हुआ, ईयर आया 2022।
और डिमांड हमारी बढ़ गई, कितनी बढ़ के हो गई, 4 लाख रुपए हो गए, 4 लाख यूनिट्स हो गई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है। तो 3 लाख यूनिट्स की जो डिमांड बढ़ी है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए 2 काम होंगे। जो हमारी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, या तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी या फिर नई फर्म्स खोली जाएंगी, है ना। तो दोनों ही काम होते हैं। तो 2022 में 3 लाख बैग्स की जो डिमांड बढ़ी, उसको पूरा करने के लिए मार्केट में कुछ और कंपनीज आ गई। कौन कौन सी कंपनीज आ गई हमारी, देखो यहाँ पे नॉर्थ फेस था, वीआईपी था और स्काई बैग था। ठीक है, नॉर्थ फेस, स्काई बैग, वीआईपी, ये तीनों हैं। 2 नई कंपनी कौन कौन सी आ गई, अमेरिकन टूरिस्टर आ गई और सफारी आ गई। इन 2 कंपनीज में क्या हुआ, कुछ और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली, है ना। जब वो कंपनीज क्या करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, तो लोग मैन पावर तो हायर करेंगी ही करेंगी। साथ ही साथ इन 3 कंपनीज में नंबर ऑफ वर्कर्स जो था वो भी बढ़ा दिया गया। क्यों, क्योंकि अब ज़्यादा बैग्स का प्रोडक्शन करना है। तो इस तरीके से जो 2021 में 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, वो बढ़ के कितनी हो गई, 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो गई। ठीक है ना। जब इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली तो उनका इनकम लेवल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब उनका इनकम लेवल बढ़ेगा, पैसे आएंगे, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि दे विल स्पेंड दिस इनकम ऑन अदर गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज वो खर्चा करेंगे। मतलब सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। जब सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए अगेन क्या होगा, न्यू फर्म्स खुलेंगी। एग्जिस्टिंग फर्म्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ और लोग हायर किए जाएंगे, है ना। इस तरीके से हम देखते हैं पूरे सर्किल हमारा चलता रहता है। नई फर्म्स खुलती हैं, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनका इनकम लेवल बढ़ता है, उनकी डिमांड बढ़ती है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए नई नई फर्म्स हमारी खुलती हैं। तो पूरा सर्किल चलता रहता है और हमारी इकोनॉमी क्या होती रहती है, बूस्ट होती रहती है। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो हम स्टडी करते हैं वो किसमें स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, डोंट फॉरगेट। इसीलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा एंड यू वुड श्योरली हैव एंजॉयड द वीडियो। इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्रीनशॉट। टेक द स्क्रीनशॉट इन 1 minute. Thank you for watching us and we will meet in the next video. Thank you. Have a good day.